हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ एंगल बताऊंगी। एंगल दो लाइन सेगमेंट के एक जगह मिलने से एंगल बनता है। जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं, जैसे एक लाइन सेगमेंट ये हो गया और एक ये, तो जब ये दो लाइन सेगमेंट या दो रेज या दो आर्म भी इसे बोलते हैं, दो साइड्स भी बोलते हैं, तो ये अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं ये वर्टेक्स कहलाता है। जिस पॉइंट पे मिला ये वर्टेक्स कहलाता है और अंदर एंगल बनता है। ठीक है, ये एंगल होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एंगल बताऊंगी उनकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग। हम लोग जानते हैं कि सेमी सर्कल या पूरा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री उसका मेज़र करते हैं। सर्कल कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ओके, एक सर्कल है जो किसी भी आप कंपास के थ्रू बना लेंगे तो वो 360 डिग्री। और ये प्रोटेक्टर जो है ये सेमी सर्कल है, ये हाफ सर्कल है जो कि 180 डिग्री शो करता है। ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री, इसमें दो राइट एंगल है ना। राइट एंगल किसे बोलते हैं? 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। और सर्कल चूँकि 360 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 राइट एंगल निकलेंगे। सर्कल जैसे 360 डिग्री और ये बराबर होता है आपके 4 राइट एंगल से। ठीक है, 4 राइट एंगल के ये बराबर होता है। इस तरह से सर्कल 360 डिग्री को होता है। और सेमी सर्कल जो कि आपके ये प्रोटेक्टर में सेमी सर्कल जो है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम एंगल्स को देखते हैं। जब आपका डिग्री 90 डिग्री का हो, जैसे कि कोई भी एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन और ये 90 पे पॉइंट दिया, या आप प्रोटेक्टर के थ्रू बनाए या कंपास के थ्रू, तो ये आपका ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट के यहाँ पे, तो ये सीधा जब है एकदम बिल्कुल एक दूसरे पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसे राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे राइट एंगल। ठीक है, इसका नाम बच्चों कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ नाम दिया ABC। ठीक है, इस पॉइंट पे ये B वर्टेक्स पॉइंट हो गया। B क्या है? वर्टेक्स है। B वर्टेक्स है। और एंगल का नाम कैसे देंगे? जहाँ एंगल बन रहा है उसे बीच में रखेंगे। जैसे एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल है और ABC में ये B जहाँ एंगल बन रहा है उसे ऐसे नाम देंगे, एंगल ABC। राइट एंगल है तो इसे बिल्कुल सीधा रखेंगे। राइट एंगल में 90 डिग्री इसका नाम होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री से जो कम एंगल है जिसको मेज़र करेंगे, अगर वो लेस देन 90 डिग्री है, जैसे यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया और कोई भी एंगल पे जैसे यहाँ किया ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है कि 0 डिग्री से ग्रेटर है और लेस देन है 90 डिग्री से। ठीक है, तो जो एंगल 90 डिग्री के से कम होता है तो वो कहलाता है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या है? जो आपके 90 डिग्री से लेस देन हो। ठीक है ना, लेस देन 90 डिग्री वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। नाम याद रखना है ना, एक्यूट एंगल। ये लेस देन 90 डिग्री है, देखने से लग रहा है, क्योंकि 90 डिग्री जब होता तो ये यहाँ पे ऐसे सीधा शो करता। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, नेक्स्ट जो एंगल बच्चों मोर देन 90 डिग्री हो, जैसे 90 डिग्री के लिए यहाँ से अगर पॉइंट हम बनाते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट करते हैं प्रोटेक्टर कंपास जिससे भी, जो एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ये 90 डिग्री से ऑब्ट्यूज एंगल क्या रहेगा? ये मोर देन 90 डिग्री होगा। मोर देन 90 डिग्री इसको मेज़र करेंगे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। देखें
ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 120 118 105 और 120 के बीच का एंगल है। तो ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री को अगर सोचेंगे तो बिल्कुल वर्टिकल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा और ऐसे शो होगा, है ना। जैसे इसे कल्पना करके देखेंगे तो ये 90, यानी कि मोर देन 90 डिग्री जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा एंगल बच्चों, जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट करके जब दो रेवोल्यूशन पूरा होता है, जब सर्किल में जैसे कि 4 रेवोल्यूशन होता है, यहाँ लेकिन 90 डिग्री फिर 90 डिग्री से इधर, तो ये 180 डिग्री एंगल होगा। ये कौन सा एंगल है? इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये 180 डिग्री है, इसमें 2 राइट एंगल होंगे, 2 राइट एंगल होंगे, है ना। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की डिग्रीज क्या होगी? 180 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड 90 डिग्री को राइट एंगल कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, वो आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल क्या है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री के लिए स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ये बिल्कुल सीधी लाइन, ये 180 डिग्री है। और जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री में एक सर्कल पूरा होता है, पूरा रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, और हाफ के लिए आपको 180 होता है और 1/4 90 डिग्री होता है। तो ये आपका मोर देन, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। ये आपके 360 डिग्री से कम, लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री एंड मोर देन 180 डिग्री। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे इसे, नाम याद रखेंगे, कौन स्ट्रेट एंगल है, कौन रिफ्लेक्स एंगल है। और कंप्लीट एंगल होगा जब एक सर्कल पूरा होगा। कंप्लीट एंगल, जैसे ये पूरा रोटेट करके, ये जैसे एक इनिशियल पॉइंट और रे है, ये पूरा रोटेट करके ये जब आपका एक रेवोल्यूशन पूरा होगा तो ये आपका एक सर्कल जैसा बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल होगा, ठीक है। इसे कहेंगे 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने डिग्रीज के बराबर होता है? कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एक सर्कल को मेजर करेंगे तो वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। एक सर्कल में एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है, जैसे घड़ी को देखें, क्लॉकवाइज एक पूरा रेवोल्यूशन पूरा करते हैं तो एक सर्कल बनता है, ठीक है। और 1/4 में 90 डिग्री, जैसे रेवोल्यूशन में ऐसे देखें, समझाना है। जब एक चक्कर एक सर्कल का, जैसे एक सर्कल है तो इसमें 4 90 डिग्री हो रहे हैं, 4 राइट एंगल है ना, तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बराबर होगा 4 राइट एंगल के, 4 राइट एंगल के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, तो 2 राइट एंगल बराबर होता है, 2 राइट एंगल इक्वल होता है 1 स्ट्रेट एंगल के, 1 स्ट्रेट एंगल। कैसे 2 राइट एंगल? जैसे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसी तरह 4 राइट एंगल एक सर्कल को पूरा करता है, जो कि उसमें 360 डिग्री उसका मान है ना। 4 राइट एंगल जानते हैं कि 90 डिग्री को कहते हैं, तो 4 राइट एंगल इक्वल होता है एक पूरा सर्कल 360 डिग्री, है ना, 1 कंप्लीट एंगल, है ना, एंगल 1 कंप्लीट एंगल।
तो ये हो गया 4 राइट एंगल में, समझ गए, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 4 टाइम, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। ओके, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। दो एंगल मिलके अगर 90 डिग्री बनाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के एंगल कॉम्प्लीमेंट होते हैं। देखते हैं, जैसे कि एक एंगल बनाते हैं, ये जैसे है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ ई एफ जी। तो जब एंगल ए बी, जहाँ एंगल बन रहे हैं उसे बीच में रखेंगे वो अल्फ़ाबेट को, ए बी सी इक्वल है 30 डिग्री, और एंगल ई एफ जी इक्वल है 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों डिग्री का सम जो है 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसे ही कहते हैं कि जब सम ऑफ टू एंगल्स देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों, जब दो एंगल्स का सम है 180 डिग्री तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। ठीक है, और वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। जब दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे देखते हैं कि जैसे एक एंगल 130 लेते हैं, 130 डिग्री, ये 130 डिग्री, और एक एंगल 50 का लेते हैं। ठीक है, 50 डिग्री, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, इसलिए कि ये सम ऑफ दो बोथ एंगल्स देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू, है ना। तो क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल एस टी यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये दोनों मिलके आपके 180 डिग्री होते हैं, है ना। तो ये आप दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। जब दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एडजेसेंट एंगल। बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि एडजेसेंट, जब कोई भी एंगल का वर्टेक्स कॉमन हो, जैसे एक एंगल यहाँ बनाते हैं, या किसी एंगल को जब डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं या बाइसेक्ट करते हैं, तो उनके वर्टेक्स एक ही होते हैं। ठीक है, तो जब दो एंगल के वर्टेक्स या मोर देन टू वर्टेक्स अगर एक हैं तो वो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है। जैसे कि ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और सी बी डी, ये इसके वर्टेक्स एक ही हैं, बी पॉइंट इसका वर्टेक्स है, ये दोनों एंगल का बी पॉइंट वर्टेक्स है। जब दो एंगल के एक कॉमन वर्टेक्स होते हैं तो वो एडजेसेंट एंगल कहलाता है। साइड में आपके ए बी और बी डी एडजेसेंट साइड हो गए, और ये एंगल जो बन रहे हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इस तरह से बच्चों एंगल को आइडेंटिफाई कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।